स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? ओके, नाउ वी स्टार्ट अवर न्यू लेक्चर विद द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया की जो हम सीरीज कर रहे हैं। इसका लास्ट लेक्चर रहेगा आज कॉन्स्टिट्यूशन का। टिल नाउ वी कवर द एवरी एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया, वट एवर बी द फंडामेंटल राइट्स पोर्शन, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटी पोर्शंस, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, गवर्नर, कोर्ट्स, कल्चर, high court and supreme court and district court also. Somehow there is a tribunals, and apart from these, the miscellaneous provisions like amendment and emergency provisions, we did it. Now we are left with our the administrative portions, administrative law. Now question is raised that ki why we require the administrative law. देखो, कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपने पास रखा और बेसिक स्पेसिफिक फीचर विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट कि इट कवर द एवरी एस्पेक्ट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट। इट गिव द कंप्लीट ब्रीफ स्ट्रक्चर फॉर द मेकिंग एंड गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट, इलेक्शंस, वर्किंग प्रोसेस, पावर्स, ड्यूटीज completely are defined by the Indian Constitution. Still now we require the administrative law. Administrative law is a term, simply from the term we can be referred that the administrative portions of a government, कि how to be administrate the government, how to be administrate the any one organizations, कि भाई पावर्स ड्यूटी है, लेजिस्लेचर अपना लॉ बना रहा है, मेकिंग का काम कर रहा है, एग्जीक्यूटिव से इन्फोर्स कर रहा है और जुडिशरी उसे प्रोटेक्ट कर रही है। ये जब अपने काम कर रहे हैं मेकिंग, एग्जीक्यूशन और प्रोटेक्शन का, द वर्क हैज़ बिन डन अप्रोप्रिएटली और नॉट। आउटपुट की बात यहाँ पे हम नहीं कर रहे, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द आउटपुट, कि क्या लॉ बना, क्या जजमेंट आई और क्या इन्फोर्स हुआ। वी आर नॉट बी कंसर्न अबाउट इट, वी आर कंसर्न अबाउट द व्हाट द प्रोसेस दे अडॉप्ट, इज इट वैलिड और नॉट, इज इट राइट और नॉट, हु हैव द पावर, व्हाट काइंड ऑफ पावर, व्हाट मैनर दे आर यूज, आरंट दे यूज इन द एक्सेसिव मैनर, कहीं वो ज़्यादा तो यूज़ नहीं कर रहे, रिक्वायर्ड बेसिस है कि नहीं है। लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, नो मैटर, लॉ बनाया, लॉ बड़ा अच्छा बना, कोई दिक्कत नहीं है, बट व्हेन दे मेक द लॉ इट दे फॉलो द और ऑल गाइडलाइंस ऑफ द लॉ मेकिंग प्रोसेस और नॉट। भाई नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, मेजोरिटी बेस्ड वो लॉ पास हो। एग्जीक्यूशन जब उसी लॉ को इन्फोर्स कर रही है तो किस बेसिस पे वो इन्फोर्स कर रही है, रिक्वायरमेंट कितनी है, इज द जब एग्जीक्यूशन इन्फोर्स करने पहुंची, जैसे कई बार होता है ना डीएसपी के सामने, कमिश्नर के सामने क्वेश्चंस होता है कि वो फोर्स यूज करे या ना करे, लाठीचार्ज का ऑर्डर पूछ रहे हैं सरकार से, करें या ना करें, डिस्क्रिशनरी पावर दे दी मिनिस्टर ने कि भाई अपने हिसाब से देख ले, कंट्रोल कर सकता है तो कर ले, नहीं तो फिर लाठीचार्ज कर दे। वहाँ पे उसका प्रोसेस, वहाँ पे उसकी अकाउंटेबिलिटी, रीजनेबिलिटी, उसने डिसीजन तो लिया, ठीक है, डिसीजन गलत सही अलग बात है, लेकिन जब उसने वो डिसीजन लिया, उस डिसीजन को लेने में जो उसने मेथड्स यूज करे, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। वो लीगल थी कि नहीं थे, वो अकाउंटेबल थी कि नहीं थे, रीजनेबल थी कि नहीं थे। सेम कंसर्न विद द जुडिशरी की, जुडिशरी ने सारे प्रोस्पेक्ट, नेचुरल जस्टिस का, ऑर्डियल टर्म पार्टम का, अनबाइसनेस का, निमो जुडिस क्वान एंड हैबिट का, सम ऑफ द डॉक्ट्राइन्स वी विल डिस्कस आफ्टर दैट, कि वो सारी चीज़ें उसने फॉलो करी या नहीं करी। दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्शंस आर इन अप्रोप्रिएट और नॉट। इफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लाइक दैट कि प्रोसेस आपका क्या है, आपके पास पावर्स कितनी है, आपका वर्क डन कैसा है। कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स एंड ड्यूटी स्टेब्लिश कर दी, अब उस राइट एंड ड्यूटीज़ के प्रोटेक्शन और इन्फोर्समेंट के लिए जो मीडियम आपने यूज़ करा है, जो वे आपने यूज़ करा है, इज़ दैट फाइन और नॉट, ठीक है, वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट इट। जैसे कि मैं आपको एक बर्निंग एग्जांपल अगर आपको दूं कि रिसेंटली इफ आई डिस्कस अबाउट द अयोध्या, अयोध्या में आपको डेवलपमेंट करना है, वेरी वेल एंड गुड, अच्छी बात है, करना चाहिए, वेलफेयर का वहाँ मोटिव है, आप 4 लेन को 6 लेन 8 लेन में कन्वर्ट करें, 4 लेन रोड्स को, तो वेरी गुड। बट वट अबाउट दैट people who are live on that way and you demolish their houses, you take their occupations without any compensation, if even they provide to a nominal compensation, it's not a justified। आपने इन्फोर्स करा, अच्छी चीज़ थी, आपकी आउटपुट अच्छी है, आपने अच्छा डेवलपमेंट करा, बट व्हाट्स द पे यू फॉर दैट डेवलपमेंट, व्हाट्स द प्रोसेस यू अडॉप्ट,
आप आराम से लोगों को टाइम दे सकते थे, उन्हें अच्छे से कंपनसेट कर सकते थे, उन्हें हेयर कर सकते थे, उनके लिए कुछ अलग से अरेंजमेंट अल्टरनेट कर सकते थे, जिनकी दुकानें थी उनको अलग से दुकान दे सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं करा। सो दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर। ठीक, अप्रोप्रिएटली हर चीज चले, स्मूथली चले, डिसिप्लिन चले, लीगल चले, नेचुरल जस्टिस फॉलो करे, कॉन्स्टिट्यूशनल हो आपके एक्ट्स। इट्स द कंप्लीटली पावर टू बी द वॉच द एक्शन ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ अ गवर्नमेंट। मैं ये नहीं कहूँगा कि जुडिशरी ही इसमें सुपरवाइजरी रोल अदा करेगी, सारे ही ऑर्गन्स एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर वर्क करेंगे। हियर इज द वन ऑफ द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ द रूल ऑफ लॉ कि ऑल एवरीथिंग आर कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लॉ। जो रूल करेगा वो लॉ करेगा, ना तो लेजिस्लेचर करेगा, ना एग्जीक्यूटिव करेगी, ना जुडिशरी करेगा। कई बार क्या होता है कि दे मेक अ मिथ विद देमसेल्फ कि वी आर द पार्ट ऑफ लॉ मेकर, हम ही कानून बनाते हैं तो हम कानून से बड़े हैं। इट्स नॉट। आप कानून बनाने के एक कारीगर हो। कारीगर ने मूर्ति बना दी तो कारीगर उसका मालिक नहीं हुआ। एक बात की समझ लेना, स्वामित्व उसके खरीदार के पास जाएगा। ठीक है, आपने बनाया ठीक है, पर कभी कोई कारीगर ये नहीं कहेगा कि मैं मालिक हूं। ठीक है, आपका मालिक आपका लॉ है। यू आर आल्सो बाउंड बाय द लॉ। कारीगर भी अगर उसे डिसिप्लिन्ड वे में, मैनर ऑफ लॉ के साथ नहीं काम करेगा तो वो मूर्ति बनने वाली नहीं है। ठीक है, दैट इज द थिंग बिहाइंड द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। गेट इट? इफ आई डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्ट क्या है, तो प्राइमरी इज ऑब्जेक्ट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड टू लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। टू ऑब्जेक्ट विद द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कि जनता की राइट बचे रहें और गवर्नमेंट की पावर को स्टॉपेज एक मिले। ऐसा ना हो कि वो पावर ना अल्ट्रा मैनर्ड यूज हो। नेक्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कि क्या इसका नेचर है। तो प्राइमरी समहाउ वी कैन वी से सुपरवाइजरी नेचर होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की एक चीज़ और है कि इट्स नॉट कॉडिफाइड लॉ। कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है इसका, ये कोडिफाइड नहीं है। मैं ये कहूँ कि भाई ये लॉ है, ऐसा नहीं है। इसके प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, कोई कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इट्स लाइक अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन विद एवरी ऑर्गन्स। भाई जिसकी जितनी पावर है, अलग अलग पावर्स हैं हर किसी की, तो हर किसी के लिए एक लॉ बनाना, इट्स अ वन लॉ फॉर ऑल ऑर्गन, इट नॉट पॉसिबल। तो सुपरवाइजरी पावर्स है, सुपरवाइजरी नेचर है इसका, रेमिडियल नेचर है फॉर एग्रीड पर्सनस का कि किसी को भी अगर कहीं रेमेडी नहीं मिल रही तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास चला जाए। एंड लास्ट थिंग इज अबाउट कि इट्स अ प्रोसेस टू रिमूव द एविल। जो समाज की, जो मतलब किसी भी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में जो बुरी चीज़ें हैं उसको ख़त्म करने के लिए जो हम चीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं इन वेलफेयर स्टेट, दैट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। जो प्रोसीजर मेकिंग की गलत कुछ कमियां हैं, प्रोसीजर मेकिंग की कुछ खामियां हैं, उसको ख़त्म करने के लिए जो लॉ मैंने अडॉप्ट करा, दैट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। गेट इट? अब काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। मैंने स्टार्टिंग में हालांकि थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सिमिलर है, काफ़ी लोगों का ये मानना है। इवन इंडिया के साथ थोड़ा ज़्यादा इसलिए चलता है कि इंडिया ने काफ़ी हद तक का पोर्शन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कॉन्स्टिट्यूशन में कवर्ड करने की कोशिश करी, बट स्टिल वी सेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आर क्वाइट डिफरेंट। हमने कहीं भी नहीं डिस्कस करा इंटेंशन के बारे में, हमने कहीं भी नहीं डिस्कस करा लाइक बोनाफाइड और मेलाफाइड थिंग्स के बारे में। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं जिक्र करा कि ट्रांसपेरेंसी एंड नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। इट्स जस्ट अ इनहेरेंट थिंग, इनहेरेंट कंसेप्ट विद द लेजिस्लेचर। ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई लेजिस्लेटिव मेंबर्स, पार्लियामेंट मेंबर इस बात को नहीं समझता कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कुछ एटिकेट्स होने चाहिए, कुछ उसके ड्यूटीज़ हैं, तो ही हैव टू बी लर्न अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। वो उसे फिर सीखना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है। कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन वी से दैट आर समहाउ द जीनस ऑफ अ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पीसीज है। कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिक फंडाज एंड प्रिंसिपल्स दिए, उन प्रिंसिपल्स को फर्दर गो अहेड करके हमने एडमिनिस्ट्रेटिव बनाया।
कॉन्स्टिट्यूशन तो सब कुछ बताता है, आउटपुट के बारे में भी कंसर्न करता है, भाई लॉ लीगल है या नहीं है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बता रहा है ना, लेकिन प्रोसेस लीगल है या नहीं है ये एडमिनिस्ट्रेटिव बता रहा है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हैव अ बिग बकेट विद देमसेल्फ, वो बड़ी बात है, बड़ा एरिया है उसका, वो सारी चीजें कवर कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव इज जस्ट कंसर्न अबाउट द प्रोसेस, just concern about the structure, just concern about the your attitude towards the people and towards your policies. It doesn't concern about the output, भी आउटपुट कुछ भी हो सकती है, मेजोरिटी बेस्ड डिसीजन है, पार्लियामेंट ने किसी कोई लॉ बनाया, मेजोरिटी पे पास करा, कंप्लीटली राइट। बट वैन वी आर अगेन डूइंग द डिस्कशन अबाउट द प्रोसेस, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कि भैया मेजोरिटी पे हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो सबसे ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, अपोजिशन को उसमें राइट मिलेगी नहीं मिले, आपने दोनों पहलुओं को समझा या नहीं समझा, किसी की रिकमेंडेशन आई। सपोज कई बार क्या होता है कि जैसे कि मनी बिल की अगर मैं बात करूँ, राज्यसभा की रिकमेंडेशन पे लोकसभा का अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है कि एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, बट इट्स एटलीस्ट लोकसभा इन द रिस्पेक्ट ऑफ अ राज्यसभा टू डिस्कस अबाउट द रिकमेंडेशन। ये नहीं कि भाई अरे उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, पास तो तब ये पास तो है ही, प्रोसीजर फॉर्मेलिटी इज करेक्ट विद योर सेल्फ, बट वट अबाउट द डिस्कस, एटलीस्ट डिस्कस तो कर ले, क्या पता अच्छा कुछ निकल जाए। ठीक है, रिसेंटली वी आर डिस्कस अबाउट द केजरीवाल बिल और एंड दैट टाइप ऑफ केस आई आल्सो डिस्कस टू यू कि भाई पावर टू अरेस्ट और नीड ऑफ अरेस्ट आर द टू डिफरेंट। कोर्ट इज वेरी क्लियर विद दैट थिंग, कोर्ट ने बड़े कड़े शब्दों में कहा कि ईडी और सीबीआई के पास अरेस्ट की पावर थी, इस पे हम डिस्कशन नहीं कर रहे, इट्स अ प्रोसीजरल formalities which you say, but the question is about that कि is there actual requirement to arrest a guy who is a CM of a capital of a nation। अगर रिक्वायरमेंट को जस्टिफाई करते तो ठीक है, पावर पे आप पे ऑब्जेक्शन नहीं रेज कर रहे, एटलीस्ट यू हैव टू बी कंसर्न विद दैट कि जिसको हम अरेस्ट कर रहे हैं इज नॉट अ नॉर्मल पीपल, और मैं कहूँ नॉर्मल भी सिटीजन हो तो रिक्वायरमेंट तो सर्टिफाई करो भाई, रिक्वायरमेंट तो देखो जस्टिफाई होनी चाहिए ना। आपने जब किसी को अरेस्ट करा और जेल में रख रहे हो, आप उसे पुलिस कस्टडी में रख रहे हो या फिर जुडिशियल कस्टडी में रख रहे हो, एट द टाइम व्हेन द पर्सन इज कन्फाइंड इन अ जेल ही यू आर इन्फ्रिजिंग द राइट टू लाइफ ऑफ दैट गाय, एंड you can never be repair their loss, you can never be return back these days who live in a jail। तो जिस चीज को रिपेयर कर नहीं सकते उसे बिगाड़ने से पहले एक बार जरूर सोचा जाए, ऐसा नहीं कि बिगाड़ के फिर सोच रहे हो। That is the administrative law and constitution law। And if I go with the India are primarily deal with the 2-3 things which I we discuss about the delegated legislation and judicial review। इंडिया में इन दो चीज़ों के पीछे ज़्यादा बातें हुई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए। क्या हुआ कि पार्लियामेंट तो इलेक्टिव बॉडी है जी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन अगर वो ठीक से वर्क नहीं करेगी लोकसभा तो वो 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाएगी, उसे फिर से लोगों के बीच में जाना और उसकी एक अपनी अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन जब हमने अपनी लेजिस्लेटिव पावर को डेलीगेट करा, डू यू नो अबाउट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? हाँ, तो जब अब पार्लियामेंट ने अपनी पावर्स को डेलीगेट करा, नाउ देयर द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्ले अ मेजर रोल इन इट, कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ने बताया कि जब डेलीगेटेड लेजिस्लेचर्स जो हैं उन पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की अच्छी पकड़ होगी, ताकि वो बियॉन्ड द पावर वर्क ना करे, लिमिटेशन में रहे, क्योंकि भाई उसकी तो वो तो इलेक्टिव मेंबर्स नहीं है, हो भी सकते हैं पर प्राइमरली नहीं है। अब इलेक्टिव मेंबर्स है नहीं, अकाउंटेबिलिटी अगर उनकी नहीं रखी, रीजनेबिलिटी नहीं रखी, रेशनैलिटी नहीं रखी, तो वो तो भैया वैक्यूम में और मोनोपोली टाइप सिचुएशन आ जाएगी, वो तो अपने आप में सोवर्सिटी क्रिएट कर जाएंगे। तो वहाँ पे जरूरत है कि उन पे एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो, सुपरविजनी हो, उनकी प्रोसीजर पे एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस करे। आउटपुट पर तो पार्लियामेंट देख विचार करेगी, प्रोसीजर पे भी थिंक अबाउट करे। ठीक है, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इंडिया। अच्छा, इसके बाद सीधा नेचुरल जस्टिस आ रहा है। वन थिंग इज आल्सो 2-3 थिंग्स, 2-3 चीज़ें थी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के रिगार्डिंग। एक तो था नेगेटिव लेजिस्लेशन, लेट मी लुक इन फर्स्ट, ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ खास नहीं था, बट आई जस्ट हैव टू बी कि नेम तो एटलीस्ट क्लियर होने चाहिए कि यू आर जस्ट अवेयर अबाउट द नेम्स की क्या क्या नेम्स थे। आई प्रोवाइड यू इन अ PDF इन माई टेलीग्राम टू यू। हाँ, सिंपल लाइन और simple lying, negative lying, and last is about the affirmative lying।
सिंपल इज दैट कि डेलीगेटेड लेजिस्लेचर को आपने डेलीगेट करा और जो डेलीगेटेड अथॉरिटी है उसके पास कंप्लीट पावर है, वो कोई लॉ बनाएगी और आपको जस्ट इन्फॉर्म करेगी। लोकसभा को इन्फॉर्म कर दिया कि भैया मैंने ये चीज़ बना ली है और आप ये अच्छे देख लीजिए। वी आर जस्ट गिव द इन्फॉर्म, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट द अप्रूवल फ्रॉम द लोकसभा। ठीक है। नेगेटिव लाइंग इज दैट कि डेलीगेटेड लेजिस्लेचर ने कोई चीज़ बना ली और उसने फिर लोकसभा को ये कह के भेजा कि गलत लगता है तो बता देना, बाकी सही तो हमने बनाया ही है। उन्होंने अप्रूवल नहीं मांगा, बट इफ़ यू हैव अ डिसअप्रूवल विद योरसेल्फ देन यू कैन बी से इट। ठीक है। सिंपल लाइन में दे आर नॉट कंसर्न अबाउट द अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल बोथ, बट इन द नेगेटिव लाइन दे आर कंसर्न अबाउट द डिसअप्रूवल। गेट इट। अफर्मेटिव में जस्ट उन्होंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट करा है, एक बिल बनाया है, देन दे गिव टू द लोकसभा एंड द पार्लियामेंट दैट दे गिव द कंसर्न ऑन इट कि भाई ठीक है तो अप्रूव कर दो, नहीं है तो डिसअप्रूव कर दो। अफर्मेटिव लाइक दैट। गेट इट। तो 3 प्रोसेस हमने डेलीगेशंस के देखे, सिंपल, नेगेटिव, अफर्मेटिव। सिंपल में इंफॉर्मेशन दी उनको, बस हमने बना दिया। नेगेटिव में इंफॉर्मेशन प्लस राइट टू डिसअप्रूव दिया कि अगर गलती लगती है तो बता दो, अभी रोक देंगे। अफर्मेटिव में कंप्लीट कंसर्न ली कि या तो अप्रूव करो या डिसअप्रूव करो। अभी तक सिर्फ बनाया है, लागू नहीं किया। सिंपल और नेगेटिव में ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन मिली है। गेट इट। चलो, दैट इज द थिंग विद द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इंडिया। Here we are discuss about the delegated legislation and judicial review, and one thing is also with ourselves with the natural justice। भैया नेचुरल जस्टिस जो है बड़ा ही ब्रॉड कंसेप्ट है, और इंडिया में एक आपने वर्ड सुना होगा जुडिशियल एक्टिविज्म, जहाँ पे जुडिशियल एक्टिव रोल प्ले करते हैं। देखो 2 तरीके की जुडिशरी होती है, आई डिस्कस इट बिफोर यू आल्सो, की इनकॉन्स्टिट्यूटोरियल और एडवर्सियल। 2 तरीके की जुडिशियल मोड से अप्रोच है। तो इनक्विजिटोरियल में सिनेरियो क्या है कि जज के आर प्ले ना एक्टिव रोल। जज इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी हो सकता है, खुद ही इन्वेस्टिगेशन डिसाइड कर सकता है और जजमेंट देता है। एडवर्सियल में जज नेवर बी अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पैसिव मोड में रहेगा। पार्टीज होंगी, पार्टीज के काउंसिल होंगे, वो प्रेजेंट करेंगे अपनी केस को, प्रेजेंट फैक्ट और एविडेंस पे ही जज साहब डिसीजन देंगे। नेचुरल, अब जो हमने अडॉप्ट करा है, इंडिया अडॉप्टेड द एडवर्सियल सिस्टम। अब यहाँ पे जज साहब तो हैं जी पैसिव मोड में, अब वो अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचेंगे। पैसिव मोड के लिए बड़ी मेजर रिक्वायरमेंट है कोडिफाइड लॉ। जज को कंप्लीट प्रोसेस पता हो। डिड यू गेट दैट पॉइंट? जज को कंप्लीट प्रोसेस, राइट, ड्यूटी, लायबिलिटी एंड द कोर्ट प्रोसीडिंग शुड बी क्लियर विद द जज, एंड ही विल बी नेवर बी कंसर्न्ड अबाउट द एनी अदर पार्ट आफ्टर द फैक्ट, कि जो फैक्ट उसने बता दिए गए उसके अलावा कोई और चीज़ पे वो कंसर्न नहीं करेगा, उसी फैक्ट पे वो डिसीजन देगा। इवन उन प्रूव्ड फैक्ट पे वो डिसीजन फ्रेम करेंगे। ये कोडिफाइड लॉ पैसिव जुडिशरी के लिए बहुत रिक्वायर्ड था। अब पैसिव जुडिशरी आपने अडॉप्ट करी और उसमें कहीं कोई ऐसी सिचुएशन मिल जाए जहाँ पे यू विल फाइंड दैट द वैक्यूम ऑफ लॉ, अब्सेंस ऑफ लॉ, कि लॉ की अवेलेबिलिटी नहीं है, ना प्रोसेस बता रखा, ना कोई राइट एंड ड्यूटीज बता रखी। एट दैट टाइप ऑफ सिचुएशन नेचुरल जस्टिस प्ले अ वाइटल रोल विद यू। चाहे मैं ट्रिब्यूनल की बात करूं, ट्रिब्यूनल तो बेस्ड ही नेचुरल जस्टिस के कंसेप्ट पे है। कोसाई कोर्ट्स की बात करूं इंडिया में, जो अपने प्रेसिडेंट और गवर्नर्स की पर्डन्स पावर्स की बात करूं, या फिर किसी की भी जुडिशरी या लेजिस्लेचर के पास कोई अपनी कोई एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के पास अपनी कोई जुडिशियल पावर है, देन दे हैव टू बी फॉलो दैट पावर, यूज दैट पावर इन अ कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस इज लाइक सिंपल इज दैट कि जस्टिस सीगरी ने कहा था कि ऑनरेबल जस्टिस सीगरी ने कि जस्टिस नॉट ओनली टू बी डन, इट सीम्स टू बी डन। न्याय केवल करने के लिए नहीं है, देने के लिए न्याय है। लोगों को लगना चाहिए कि हाँ न्याय हुआ है। अब ये लगेगा कैसे पार्टीज को? जब पार्टी इतनी आपके जजमेंट से इतनी बिलीव कर जाए कि उसे ये लगे कि हाँ जो जज साहब ने जजमेंट दे दी वही ठीक है, उन्होंने तो सारे मैटर भी सुना, मेरी तरफ सारी बातें सुनी, मेरी सारी प्लीडिंग सुनी, दोनों पार्टीज़ की प्लीडिंग सुनी, कंप्लीट इंटरप्रिटेशन करा, अपनी जजमेंट में हर चीज़ का रीज़न दिया और फिर जजमेंट फॉर्म करी, वो आपसे सेटिस्फाइड हो। अगर वो अपील करता है, एग्रीव्ड है, तो फिर भैया फिर कुछ ना कुछ जजमेंट में कमी है।
यू शुड नॉट बी अप्रिशिएट योर सेल्फ कि भैया मेरी जजमेंट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गई और उन्होंने भी उसको कॉस आउट नहीं करा, उन्होंने भी मेरी जजमेंट के साथ स्टैंड करा। नो, आपकी जजमेंट पे अपील होनी ही नहीं चाहिए। पार्टी शुड बी विद कंसेंट विद योर सेल्फ, एग्री विद यू। ठीक है, so that is the thing with the natural justice. There are two paradigms with regarding the natural justice. First is the audi alteram partem, next is the nemo judex in causa sua. It means audi alteram partem means you have to be hear the both side first of all. आपको दोनों साइड उस केस की सुननी चाहिए, सुननी होंगी। आप एक पक्ष को सुन के डिसीजन नहीं फ्रेम करेंगे। इसी में ये बात आती कि यू विल गिव राइट टू डिफेंड। हर व्यक्ति को अपने बचाव का अधिकार होना चाहिए कोर्ट में। यहीं पे एक और बात होती है, राइट ऑफ लीगल एड। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 39A। ठीक है, एवरीवन हैज अ राइट टू लीगल एड, राइट टू डिफेंड। अगर कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो कि आप एक वकील नहीं कर पा रहे, अपने आप को कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर रहे, तो इट्स अ ड्यूटी ऑफ अ कोर्ट टू अरेंज अ लीगल काउंसिल टू यू। तभी तो वो आपको सुन पाएगी। जब तक आपके पास काउंसिल नहीं होगा तो कंप्लीटली अपने आप को आप रिप्रेजेंट कैसे कर पाएंगे? ठीक है, दैट इज द ऑडी अल्ट्रम पार्ट। इफ आई डिस्कस अबाउट द नेमो जुडिक्स इन कोसा सुआ रूल अगेंस्ट बाइस, एवरी जज शुड बी अनबाइस्ड विद हिज वर्क। बाइसनेस ना हो, और बाइसनेस के पैराडाइम की अगर मैं डिस्कस करूँ तो वो किसी भी मैटर में हो सकती है। जज का अपना कोई सब्जेक्ट मैटर ना हो उसके केस में, केस के सब्जेक्ट मैटर से जज का कोई रिलेशन ना हो, कोई मॉनेटरी पर्पस ना हो, पार्टीज से कोई पर्सनल रिलेशन ना हो, कोई प्रोफेशनल रिलेशन ना हो। सपोज मेरी कंपनी के खिलाफ केस है, मैं उस कंपनी में मैनेजर हूँ और मैं ही जज हूँ, तो वो कहीं ना कहीं आपके मैटर को, आपकी जजमेंट्स को इफेक्ट करेगा। ठीक है, दैट इज द रूल्स अगेंस्ट बाइस। कोई अपना पर्सनल उसमें बेनिफिट हो, पेक्यूनरी हो, सब्जेक्ट मैटर हो, इफ आई डिस्कस अबाउट द डिपार्टमेंटल, इवन द नोशन, मैं आरएसएस की विचारधारा से सहमत एक व्यक्ति हूं और मैं ही किसी केस में जज बन जाऊं जिसमें आरएसएस एक पार्टी है और दूसरी पार्टी कोई और है, तो ये तो क्वाइट नॉर्मल है कि मैं आरएसएस को ही विन आउट करवाऊंगा, क्योंकि मैं उसकी फिलॉसफी से एग्री करता हूँ, उसकी कंसर्न रखता हूँ। मेरी पोस्ट एंड मेरी ऑल सोशल मीडिया आर कंप्लीटली फिल विद आरएसएस। इज इट और नॉट? ठीक है, सो दैट इज द नेचुरल जस्टिस एंड द कंसेप्ट ऑफ बाइसनेस। यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, बड़ा छोटा सा, उसकी एज सच इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। Doctrine necessity is simply said that bias would not disqualify an officer from taking an action. जो बायस है, जैसे सपोज कोई सब्जेक्ट मैटर है और उसमें मेरा इंटरेस्ट भी है, मेरा उसमें इंटरेस्ट है और मैं ही उसमें जज हूँ। दो पार्टी अलग अलग है, एक सब्जेक्ट मैटर पे लड़ाई करनी है और मेरा किसी पार्टी से पर्सनल इंटरेस्ट भी लगा लो, तो only on the ground of biases I am not disqualified to hear the matter। मैं इस ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता कि मैं उस केस को हेयर नहीं कर सकता until unless the party take initiative। अगर पार्टीज खुश हैं, दे आर सेड कि नहीं यार जस्सा भी यही अच्छे हैं। एक वो इफ़ यू रिमेम्बर, आपने पढ़ी हो तो जब छोटे थे हम, एक वो सरपंच वाली कहानी आती ना, पंच परमेश्वर करके हिंदी साहित्य में पढ़ा करते थे। आई थिंक 5th या 6th 7th की बात होगी। डू यू रिमेंबर दैट स्टोरी? उसमें मतलब एक सरपंच होता है और उसका कुछ उसमें मैटर होता है, मैं पूरी स्टोरी तो नहीं बता पाऊंगा, उसका कुछ इंटरेस्ट होता है और पार्टी इसको पता होती है, फिर भी पार्टी उस पर बिलीव करके कहती है कि नहीं आप ही सरपंच साहब डिसीजन करोगे, क्योंकि उनका मानना था कि पंच के मुख में परमेश्वर वास करता है। सरपंच की ऑन अ टंग ऑफ सरपंच देयर इज अ गॉड आर प्रेजेंट, तो वो जो कहेंगे वो सच कहेंगे और सही कहेंगे। वो लोगों का विश्वास था और उससे एक अच्छी पंचायत व्यवस्था की प्रणाली क्रिएट होती थी। और उस कहानी में होता भी ऐसा है कि उस सरपंच अपने खिलाफ ही डिसीजन दे देता है, इवन उसका उसमें सब्जेक्ट मैटर होता है, वो चाहता तो अपने आप को बचा सकता था लेकिन फिर भी वो अपने खिलाफ डिसीजन दे देता है। ठीक है, दैट इज द पंच परमेश्वर की वो डिस्क्वालीफाई नहीं करता अनटिल अनलेस की पार्टी उससे कहें। अगर रिक्वायरमेंट है कि वहीं पे वही जज अवेलेबल है, डॉक्टर नेसेसिटी में बता रहा था कि नेसेसरी है कि वही जज उस केस को सुन सकता है या फिर वही वहाँ पे अवेलेबल है,
तो उस केस में वही सुनेंगे, वो एज सच डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे अंटिल अनलेस द पार्टी टेक अ इनिशिएटिव। गेट इट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में रूल, एक तो नेचुरल जस्टिस है, एक छोटा सा एक रूल ऑफ लॉ मैंने स्टार्टिंग में बताया था, रूल ऑफ लॉ भी एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस का एक पार्ट है। और रूल ऑफ लॉ के थोड़े से पैराडाइम देख लें कि भाई एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, तो इसके जो कंसेप्ट्स में आएंगे, इक्वालिटी आती है और पार्टनरशिप आती है कि सभी को गवर्नमेंट में पार्टनर एज अ पार्टिसिपेट करने का, पार्टिसिपेशंस का राइट होना चाहिए, ठीक है। और इक्वालिटी हमने पहले बताई थी, पार्टिसिपेशंस हो गया। देन देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट शुड टेक द एवरी एक्शन शुड बी ट्रांसपेरेंट, उसकी सारी मिनट्स, सारी हेयरिंग्स, सारी पार्लियामेंट प्रोसेस शुड बी ट्रांसपेरेंट विद देयर। कॉन्फिडेंशियल चीज़ें गवर्नमेंट लोगों से ना रखे। बोनाफाइड हो, उसकी इंटेंशन बड़ी क्लियर, सोशल वेलफेयर और पब्लिक डेवलपमेंट की उसकी इंटेंशन हो। एंड द रीजनेबिलिटी हो, रीजनेबल हो उसकी वर्क में, ऐसा ना हो कि इरीजनेबल वर्क कर दें आप, इलीगल या फिर अनएथिकल वर्क कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी किसी की है नहीं, लॉ का आप ध्यान नहीं दे रहे, प्रोसेस देख नहीं रहे, तो दैट थिंग शुड बी आर कम अंडर द क्राइटेरिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ। चलो लास्ट वी आर कंसर्न अबाउट द जुडिशियल रिव्यू। इतना हमने 3 पैराडाइम देखे, एक हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का रूल ऑफ लॉ देखा, वन वी डिस्कस अबाउट द नेचुरल जस्टिस, लास्ट वी गो विद द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू ये सबसे इम्पोर्टेंट है और पावर हमको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पावर वेस्टेड है of the judicial review. By what you can be understand that the judiciary have the power to review any action of any organ of a government. गवर्नमेंट की किसी भी ऑर्गन का, चाहे वो लेजिस्लेचर है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, इवन चाहे वो जुडिशरी है, उसके किसी भी एक्शन को रिव्यू करा जा सकता है, रिविजिट करा जा सकता है बाय वर्च्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। दैट इज दैट एक्ट, दैट इज दैट एक्शन इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, एंड द कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर को इन्फ्रिंज करता है तो भैया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खड़ा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल है। एक बात हुई। दूसरी, अब इसमें वो क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे, थोड़े से इसने पॉइंट्स अवेलेबल कराए। फर्स्ट इज द जुरिडिक्शनल एरर। जुरिडिक्शनल एरर सिंपल इज अबाउट द पावर, एरिया पावर। जिस मैटर पे आप काम कर रहे हैं, आपने एक्शन लिया है, लॉ बनाया है, इवन जजमेंट दिए, इज इट इन योर जुरिस्डिक्शन और नॉट। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो आपने, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई मैटर पे लॉ बनाया तो भैया वो सेंट्रल लिस्ट में है कि नहीं है, या फिर कॉन्करेंट में है कि नहीं है। अगर दोनों में नहीं है तो और स्टेट लिस्ट में आप कैसे लॉ बना सकते, यू कांट क्लिक इट, ठीक है। तो द थिंग विच यू आर डन इट शुड बी इन योर पावर। यहीं पे एक अल्ट्रा वायरस का कंसेप्ट आता है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। मीनिंग पढ़ लिख लें बस। अल्ट्रा वायरस की मीनिंग है बियॉन्ड पावर। यू कैन नॉट डू एनी एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस, इट मीन्स यू कैन नॉट डू एनी एक्ट विच इज बियॉन्ड योर पावर, ठीक है जी। Procedural impropriety is simply like that, the whatever the process you adopt during the make and exercise of your action, it should be proper. Proper in the sense कि legal हो, जैसा प्रोसीजर लॉ में दे रखा हो वो हो, नहीं तो नेचुरल जस्टिस के अनुसार हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि इम्प्रॉपर वे से आप कोई प्रोसीजर अडॉप्ट कर लें, आपने दोनों पार्टीज को सुना नहीं, ऑडियल टर्म पार्टम आपने फॉलो नहीं करे, बाइसनेस के साथ आपने जजमेंट दे दी या फिर कोई चीज़ क्रिएट कर दी, दैट शुड नॉट बी अलाउड। गेट इट। लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंस, ये थोड़ा सा अलग है। लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंस मैं अगर बताऊं कि एज सच इंडिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि इंडिया में एक कंसेप्ट है, मिस्टेक ऑफ लॉ कैन नेवर बी एक्सक्यूज। आप कभी ये नहीं कह सकते कि मुझ पे अपराध हो गया, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे लॉ ऐसा है कि ये पनिशेबल है, इट्स नॉट एवर बी एक्सक्यूज। आपकी गलती है, आपको क्यों नहीं पता, आपको पता करनी चाहिए। मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्सक्यूज हो सकता है आपका कि जी मुझे नहीं पता थी ये, मैं तो किसी और से को गिरफ्तार करने आया था, जैसे पुलिस वाला है, मैं किसी को गिरफ्तार करने गलती से किसी और गिरफ्तार करके ले गया, तो वो एक्सक्यूज हो सकता है, दैट विल बी अलाउड, ठीक है। तो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंस हमारे लिए एज सच अवेलेबल इंडिया में नहीं है, पर समहाउ वी आर एक्सेप्टेड, समहाउ, नॉट इन अ डिफरेंट। समहाउ कहाँ पे जी, फिर से वही बात आती है, जहाँ पे लॉ की अवेलेबिलिटी नहीं है, स्ट्रिक्ट लॉ आपके पास अवेलेबल नहीं है। अब लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन क्या कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्शन एंड प्रोसीजर, आपके
कुछ पुराने ढंगों और कार्य की मदद वजह से मैंने अगर कोई एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर ली, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, जायज एक कोई मैंने उम्मीद रख ली आपके किसी भी ऑर्गन से, दैट इज फेयर। ठीक है, आप सडन कुछ ऐसा एकदम चेंज नहीं कर सकते जो मुझे उम्मीद भी ना हो। ठीक है, कि सपोज यहाँ पे ऑफिस हुआ करता था, 10 रुपये की फीस कटती थी, मैं अपने डॉक्यूमेंट बना के लिया, 10 रुपये की फीस मैंने लगा दी, सडन आपने चेंज कर दी बस थोड़ी देर पहले ही, दैट विल नॉट बी अलाउड। आपको प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा, उस नोटिस की पब्लिसिटी करवानी पड़ेगी, तब आप वो चीज़ चेंज कर सकते हो। और 2-3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, भाई फला तारीख से अब इस चीज़ की फीस 10 रुपये नहीं 20 रुपये है, तो उसी हिसाब से स्टैम्प पेपर आप खरीदें। अब आपने स्टैम्प पेपर सस्ते खरीद लिए, प्रिंट हो गया, अब उसका कोई यूज़ नहीं, तो दैट विल नॉट बी अलाउड। ठीक है, दैट इज द legitimate expectation. Irrationality is about the accountability and responsibility, या फिर मैं कहूँ रीजनेबिलिटी। आपका कोई भी एक्शन हो शुड बी ऑन अ रीजनेबल ग्राउंड, आर्बिट्रेरी ना हो और उसमें टायरेंसी ना दिखती हो, आपने मोनार्की को शो ना कर रहे हो, आप डेमोक्रेटिक कंट्री है, रीजनेबल डिसीजन हो विद द मेजोरिटी बेस्ड डिसीजन हो, विद आफ्टर द डिस्कशन, आफ्टर द ऑल वोटिंग के बाद वो आपके डिसीजंस हो, और उसमें रीजंस हो, क्लासिफाइड हो कि भैया ये डिसीजन लिया और इस बेस पे लिया, ऐसे नहीं कि मैंने तो ले लिया जी, रीजन देने पड़ेंगे, अकाउंटेबिलिटी रहेगी आपकी उसके रिगार्डिंग। ठीक है, दैट इज आल्सो कैन बी चेक बाय द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट की जजमेंट्स को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि वो भी आपकी रीजनेबल हो, उसमें सारे पॉइंट्स क्लियर हो। जजमेंट्स की जब आप सीआरपीसी अगर हमने आपको पढ़ाई तो मैं बताऊंगा कि उसमें सारी चीज़ लिखी हुई है कि भाई रीजनेबल हो, जजमेंट कंप्लीट हो, सारी पार्टीज का नेम वगैरह क्लियर हो, फैक्ट्स उसमें क्लियर हो। अब उसमें जो जज साहब फैक्ट लिख देते हैं, पार्टी दोनों उन्हीं को पढ़ती हैं कि हाँ यार मैं भी तो यही कह रहा था, तो उससे ये पता चलता है कि जज के माइंड में फैक्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए। कहीं मैं कुछ और कहना चाह रहा था, जज कुछ और ही समझते चले गए, मेरी बात जज के कान तक पहुंची ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर रहे पार्टी के माइंड में, इसलिए आपकी जजमेंट रीजनेबल होनी चाहिए, सारे पॉइंट्स उसके अंदर मेंशन होने चाहिए। ठीक है जी। लास्ट इज अबाउट द प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनलिटी इज सिंपली लाइक दैट द इन विच प्रोपोर्शन यू आर गिव द मेडिसिन। डॉक्टर साहब मेडिसिन देते हैं हमें, बच्चों को स्पेशली जो छोटे बच्चों को मेडिसिन मिलती है वो उनके हाइट वेट के अनुसार मिलती है, उसी हिसाब से उसका डोज होता है। सिरप सेम होती है बट देयर इज डिफरेंट इन द डोज, और बड़े अडल्ट को वो उस डोज ज़्यादा होता है। तो जो मेथड आपने अडॉप्ट करा, इट शुड बी प्रोपोर्शनल विद इट। क्या आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि कुल्हाड़ी से किसी अखरोट को काटेंगे, तो वो तो रॉन्ग मेथड होगा ना, रॉन्ग प्रैक्टिस होगी। तो योर एक्शन शुड बी प्रोपोर्शनल विद द आउटपुट, कि आपको सपोज कोई चीज़ एग्जीक्यूट करनी है, वहाँ पे थोड़ी सी पब्लिक न्यूसेंस की एक्टिविटी हो रही है और आपने वहाँ जाती लाठी चार्ज कर दी, रिक्वायरमेंट थी नहीं, बिना किसी ग्राउंड के आपने कर दी। एटलीस्ट यू हैव टू बी गो देयर, यू हैव टू बी टॉक विद द पीपल, उन्हें समझाते, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करते, तब चीज़ें क्लियर करवाते। ठीक है, आपका एक्शन आपकी रिक्वायरमेंट के प्रोपोर्शनल हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नो। जितनी रिक्वायरमेंट उतना एक्शन, उतना फोर्स। आफ्टर दैट वी आर कंप्लीट विद द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो भैया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की एक हमने डेफिनेशन पार्ट देखा, फिर रिक्वायरमेंट देखी, फिर इंडिया के साथ इसके रिलेशन देखे, उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, COL और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव AL के बीच में डिफरेंस देगा। देन वी गिव द 3 थिंग्स अबाउट इट, कि एक तो भैया रूल ऑफ लॉ, नेचुरल जस्टिस, और लास्ट इज अबाउट द जुडिशियल रिव्यू। ये 3 चीज़ें नेचुरल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के फंडामेंटल्स हैं, कि वी शुड बी कंसर्न ऑल 3 थिंग्स। कि भैया लॉ और कोई भी काम, लॉ से नहीं, लॉ बनाने से नहीं, कोई भी काम करते वक्त आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कानून सबसे ऊपर है, प्रोसेस नेचुरल जस्टिस के अराउंड होगा, और जुडिशरी सबको रिव्यू कर सकती है, थ्रेट भी माइंड में बना रहा है। दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कोई डाउट इसके अलावा? कॉन्स्टिट्यूशन सभी प्रिपेयर करेंगे, इसके बाद PY की वीडियो देखेंगे और नोट्स अपने अच्छे बनाएंगे। जो नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ PDF एंड 1 लाइनर, अपार्ट फ्रॉम दिस की ट्राई करेंगे सभी बच्चे अपने हैंड रिटन 1 लाइनर्स और बड़े पॉइंट्स के नोट्स क्रिएट करें।
ठीक है, yes, yes, ओके देन, थैंक यू एवरीवन। yes, 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 yes.